सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सर्टिफिकेट। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़ेंगे। एंड आज की वीडियो कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर आरसीसी के बारे में। थंबनेल में जो सारी चीजें लिखी हैं सबसे पहले मैं इसको बता देना चाहूंगा कि आगे हम क्या क्या सारी चीजें करने वाले हैं। इसमें आरसीसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आगे कैसे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और शुरुआत में मैं बता दूं कि अभी क्या है, जैसे कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में पीएचई है, क्या है पीएचई है, और भी आपके जो आपका स्ट्रक्चर वगैरह है। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि अभी तो आरसीसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें आरसीसी के बारे में कैसे आगे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और वीडियो के अंत में भी बताऊंगा कैसे और भी जो हमारे सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है और मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। सो थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आप सभी को। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पॉलिटिक्स फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट है आरसीसी बेसिक, सबसे पहले हम क्या है इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और सिलेबस के डिस्कशन के ही दौरान मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा कि होता क्या है एंड आपको आगे कैसे पढ़ना है, हमें आपको कैसे आगे पढ़ाएंगे आरसीसी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन में, क्या इंट्रोडक्शन की क्लास में सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो क्या है कि अब मैं अपना सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। ये सिलेबस का पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सिलेबस का पीडीएफ तो मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये डिजाइनिंग जो कि आपका आरसीसी का जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप जेई की तैयारी वगैरह करेंगे, बीटेक वगैरह करेंगे, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है और हाईली वेटेड सब्जेक्ट है। पॉइंट ऑफ व्यू यार, देखिए आप तो अभी पॉलिटेक्निक में है, तो शायद मैं उसी स्तर पे बात करूंगा कि चीज़ें कैसे रहने वाली हैं और सिलेबस को डिस्कस करूंगा। बट हाँ, मेरा मेन मोटिव क्या है, चीज़ों को बताना पढ़ाना, बट जो आगे की चीज़ें हैं इन फ्यूचर उसको भी गाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस आपके पास होगा और आप कहीं ना कहीं, यदि आपको मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, कहीं से भी कुछ पढ़े हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है। बट मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट्स कहीं पढ़े हैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ समझ में आएंगी एंड जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि हमारा सिलेबस क्या है। जस्ट 1 मिनट, ये हमारा आरसीसी सिलेबस है। डिजाइन ऑफ क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा स्ट्रक्चर का एक डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है। और इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है कोर्स कंटेंट को देखते हैं। कोर्स कंटेंट में आपके लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, कोर्स कंटेंट में हमारा क्या है, पहला क्या है, यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, मतलब कि आरसीसी पढ़ना क्यों जरूरी है, आरसीसी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, और ऑल अबाउट आरसीसी के बारे में इसमें बेसिक जान लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेनफोर्सिंग मटेरियल, सुटेबिलिटी ऑफ क्या है स्टील रेनफोर्सिंग मटेरियल एंड एचवाईएसडी प्रॉपर्टी ऑफ माइंड स्टील, टीएमटी बार्स, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हमारी क्या है स्टील राड्स होगी, जो हमारी स्टील राड्स होगी उसका ही यूज क्यों करते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। इसी वीडियो में मतलब कि इसी आपके आरसीसी में ही जानने वाले, क्योंकि आरसीसी में बेसिकली आपका कंक्रीट होता है और स्टील राड्स होती हैं। तो क्यों हम अपने क्या है स्टील राड्स का या स्टील का ही प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है। अब उसके बाद क्या है, देखिए आपको बता दें, यहाँ लिखा है जस्ट 1 मिनट। हुँ। तो यहाँ लिखा है आईएस कोड वगैरह के बारे में बताया है। जितने भी आपको मैं डाटा वगैरह लिखाऊँगा, रेफरेंस रहेगा क्या है, आईएस कोड 456 2000, मतलब आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लिखी रहेगी। देखिए आपका सबका एक आईएस कोड होता है, उस आईएस कोड में ही सारी चीज़ें उसके बारे में मेंशन रहती है। जैसे कि कंक्रीट का या बोले तो आरसीसी का जो हमारा आईएस कोड है, मेन आईएस कोड 456 2000 है। तो इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलने वाली हैं। पहला आप समझ लीजिए क्या है कि ये सारी चीज़ मैंने बता दिया, लोडिंग ऑफ ऑन स्ट्रक्चर्स एज़ पर आईएस कोड 875 के अकॉर्डिंग जो हमारे लोड्स होते हैं, जैसे कि डेड लोड होता है, लाइव लाइव लोड होता है, स्ट्रक्चर लोड, और हमारा क्या है आपका विंडो लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है। ये सारे लोड्स के बारे में भी हम समझेंगे और लोड कॉम्बिनेशन के बारे में भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइनिंग, डब्ल्यूएसएम। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग के क्या है कुछ मेथड्स हैं, डिजाइनिंग के क्या है कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि हमारा डब्ल्यूएसएम हो गया, क्या होगा, जैसे हमारे क्या एक मेथड हो गया डब्ल्यूएसएम मेथड, जो कि बहुत ही फेमस है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। एक हमारा है क्या है एलएसएम है। अभी जस्ट थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई, चीज़ों को थोड़ा सेट करना पड़ेगा मेरे को। तो एक मेथड है एलएसएम, और ये दो मेथड आपके एग्जाम में आएंगे और सिलेबस में दिया है। बट एक मेथड था यूएलएम। यूएलएम के बारे में मैं थोड़ा इंट्रो दे दूंगा कि यूएलएम क्या होता है। हालांकि टीचर इसको पढ़ाते नहीं है, बट मैं आपको समझा जरूर दूंगा कि क्यों ये मेथड को रिजेक्ट कर दिया गया और इन फ्यूचर क्या है, मतलब वर्तमान समय में एलएसएम को क्यों ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारा जो डब्ल्यू एस एम है उसका कहाँ यूज है इस समय।
तो सारी चीज़ों को समझेंगे और डिजाइनिंग के सब्जेक्ट है, थोड़ा आपको धैर्य बनाए रखने पड़ेगा। सारी चीज़ें हम अच्छे वे में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करें, इसको समझ लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, डब्ल्यूएसएम हो गया, डिफिनीशन वगैरह समझना है। बेसिक अजम्पशन, अजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आता है। एलएसएम मेथड क्या है, एलएसएम जानना है, उसके बारे में इंट्रो लेना है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या रीजन था कि डब्ल्यूएसएम से हम एलएसएम में चले आए, और सारे फैक्टर्स को हम समझेंगे। डब्ल्यूएसएम शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगली डबली टी बीम्स एनालिसिस। एनालिसिस देखिए, आपको दिया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, सिलेबस जरूर समझ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगली डबली एंड टी बीम एनालिसिस बाय वर्किंग स्ट्रेस, मतलब कि एनालिसिस करना है क्या है, बाय डब्ल्यूएसएम। क्या है, बाय डब्ल्यूएसएम, हमें क्या है, हमें बाय डब्ल्यूएसएम एनालिसिस करना है। डिजाइनिंग नहीं, डिजाइनिंग अलग होता है, एनालिसिस अलग होता है। मैं आपको सही चीज बताऊंगा कि व्हाट इज द एनालिसिस, व्हाट इज द डिजाइनिंग। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स कि एनालिसिस और हमारा क्या है, डिजाइनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब पढ़ना क्या है, अब पढ़ना क्या है, आईएस पर आईएस कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आईएस कोड तो जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि पूरा इसी के अंदर सारी चीजें रहने वाली हैं। एंड बात करते हैं अब क्या पढ़ना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर रेनफोर्समेंट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, और शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है। जैसे कि आपने कभी देखा हो घर बनते हुए, ऐसे रिंग के छल्ले, रिंग के छल्ले क्या है, शियर स्टेप्स होते हैं जिनको रिंग बोलते हैं। तो हालांकि वो सारी चीज पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शियर रेनफोर्समेंट, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, अब बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको जब पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। बाकी शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है, जिसको मैंने बताया, एक स्टील राड्स होती है, स्टील राड्स को जब हम बेंड करके ऐसे क्या है, ऐसे अ, क्या है, रिंग बनाते हैं। रिंग समझते हो, जो कॉलम वगैरह बन रहा होगा तो ऐसा रिंग बनाया गया होगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं। मान लीजिए यहाँ स्टील राड्स है, यहाँ स्टील राड्स है, यहाँ एक स्टील राड्स है। अभी थोड़ा यहाँ बन नहीं रहा मेरे से, क्योंकि अभी थोड़ा सेट करना पड़ेगा, जो मैं जहाँ से सिस्टम चला रहा हूँ। ये स्टील राड्स है, 4 स्टील राड्स है। इसको क्या है, चारों तरफ से क्या है, सरिये गई है, और ये इसको बेंड किया है। स्टीरअप्स इसको बोलते हैं, क्या है, स्टीरअप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, स्टीरअप्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई कहाँ से आया है, डब्ल्यूएसएम था तो हम क्यों इसका यूज किए, क्या जरूरत थी हमको इस चीज को पढ़ने की। तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा जरूर। ओके, तो और उसके बाद डिफिनीशन एंड एजम्पशन मेड इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। एक कोलैप्स होता है, एक सर्विसिबिलिटी होती है। दो चीज पढ़ेंगे, कोलैप्स क्या होता है, सर्विसिबिलिटी क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या आते हैं। जैसे कोलैप्स में टेंशन फेलियर आता है, कंप्रेशन फेलियर, शियर फेलियर, ये दुनिया भर की सारी चीजें जो आती है ना, इसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ओके, एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल, जाहिर सी बात है, हम डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं, और इसमें हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब करते हैं डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट। अब अगला क्या है, यूनिट 3। देखिए, दो यूनिट हो गई। पहला यूनिट में डब्ल्यूएसएम है, मेन यूनिट समझिए। पहला में इंट्रोडक्शन है, और डब्ल्यूएसएम है। डब्ल्यूएसएम क्या है, एक स्ट्रेस मतलब एक डिजाइनिंग का मेथड है। क्या है, एक डिजाइनिंग का मेथड है हमारा डब्ल्यूएसएम, इंट्रो और डब्ल्यूएसएम, ये सारी चीजें हैं। ओके, एंड अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट, जो कि हमारे यूनिट 2 में है, एलएसएम। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम बाय एलएसएम। बीम डिजाइनिंग है एलएसएम से आपके सिलेबस में, ये सिलेबस ही मेंशन है बीटीयूबी 4 सेमेस्टर के। स्टूडेंट्स जान लीजिए, बीम डिजाइनिंग क्या है, आपका आरसीसी का जो सब्जेक्ट है बाय एलएसएम है। ओके, एलएसएम क्या है, सब चीजें क्लियर होंगी, जस्ट वेट करिए आप, बाकी इसमें हम थोड़ा डिस्कस करें। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, जाहिर सी बात है, सिंगली बीम होती है, डबली बीम होती है, होता क्या है ये आगे समझेंगे। एंड थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग सिंगली रेनफोर्समेंट बाय एलएसएम, डबली रेनफोर्समेंट थ्योरी भी दिखना है, और हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है। डिजाइनिंग के स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम, डबली रेक्टेंगुलर बीम, एलएसएम, जो हमारे क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, डबली रेनफोर्स बीम बाय एलएसएम से हमको इसकी डिजाइनिंग वगैरह करना है। यहाँ लिखा है, उसी को मैं बता रहा हूँ। डिजाइनिंग क्या होता है, एनालिसिस किसमें करना है, ये सारी चीज इसमें पढ़ लीजिए। ओके, क्योंकि एनालिसिस आप कहेंगे कि डब्ल्यूएसएम से आप डिजाइनिंग नहीं बताएं, तो उसमें एनालिसिस ही है, डब्ल्यूएसएम में डिजाइनिंग नहीं है। डिजाइन ऑफ वन वे एंड टू वे स्लैब, फिर क्या है, यूनिट 4 में क्या है, स्लैब की डिजाइनिंग है। ओके, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम समझने वाले। उसके बाद क्या है, डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम। एक्सियल लोडेड कॉलम होता है एक वर्टिकल मेंबर, जैसा कि जिसमें कंप्रेशन आता है, तो एक एक्सियली लोडेड कॉलम होता है, एक इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम होता है। एक्सियली क्या है, जब क्या है उसी के सेंटर पे, जाहिर सी बात है, अभी कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वहां हम सारी चीजों को क्लियर कर देंगे कि कॉलम के बारे में समझना। एंड प्री स्ट्रेस क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में भी समझना है। जैसे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट आप देखे होंगे, आपका क्या है, बड़े बड़े जो फ्लाई ओवर्स वगैरह होते हैं, जो हमारे क्या है, बड़े बड़े ब्रिज वगैरह होते हैं, जो हमारे क्या है, आपने कहीं न कहीं इसको ज़रूर देखा हो, लंबे-लंबे स्पैन्स जो बनते हैं, वो हमारे क्या प्रीस्टेस ही रहते हैं। तो
इसमें पढ़ना है एक्सियली लोडेड कॉलम, डिफिनीशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमारा ये 5 क्या है टॉपिक्स रहेगा और ये 5 जो 5 टॉपिक्स का 5 यूनिट रहेगी हमारे किसकी? हमारी 5 यूनिट रहेगी आरसीसी की। क्या है? 5 यूनिट रहेगी आरसीसी की। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डियर स्टूडेंट्स कि हमें क्या-क्या बेसिकली पढ़ना है और आगे चल के हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो 5 यूनिट हमारा कंप्लीट रहेगा और अब हम आपको कैसे पढ़ाएँगे ये समझ लीजिए। देखिए, अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊँगा, लेकिन एक स्टूडेंट्स थोड़ा अभी दिखा देता हूँ और जो नोट्स रहेगी ना, वो जो नोट्स रहेगी ना, वो कहीं न कहीं उसका जो लेवल है, एक अलग लेवल की नोट्स रहेगी। उसमें जो चीज़ें रहेंगी ना, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आपको सारी चीज़ें मैं वेल एक्सप्लेन के साथ बताऊँगा। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि बस लिखी है तो मैं लाइन खिंचा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ें एडवांस में मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा और चीज़ों को मैं थोड़ा फास्टली लेके चलूँगा लेकिन समझाते हुए लेके चलूँगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट को मेरे को देखना है। तो आरसीसी में यहाँ से आपने थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ सर 5 में क्या है हमारे 5 यूनिट है और हमें कैसे पढ़ना है और अब इतना तो आपको दिखा दिया क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, अब कैसे पढ़ना है। तो मैं अब क्या है कि अभी वही नोट्स पढ़ाऊँगा, जस्ट थोड़ा वेट कर लीजिए, चीज़ों को आपको क्लियर करना है। देखिए, ये जो नोट्स रहेगी बहुत अच्छी नोट्स है, इतनी अच्छी नोट्स है कि आप समझ नहीं सकते। इसमें अभी तो आप उतना उस लेवल पे है नहीं क्योंकि इसमें जेईई के लेवल की सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊँगा ना, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू और एग्ज़ाम सारी चीज़ें रहेंगी। लैंग्वेज एकदम ईज़ी रहेगा जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखा कहाँ से चीज़ें रहने वाली हैं, ओके? कहाँ से चीज़ें रहने वाली हैं, जस्ट 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। अभी तो थोड़ा क्रीप वगैरह चल रहा है, तो आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी और एकदम बेस्ट नोट्स है। ऐसी नोट्स आप शायद देखो, अभी क्या है, ये हमारा क्या है डब्ल्यूएसएम है। देखिए क्या हमारा डब्ल्यूएसएम है, डब्ल्यूएसएम में आप और एलएसएम का कंपेयर किया गया है और वेल एक्सप्लेन किया गया है। तो डब्ल्यूएसएम की सारी चीज़ें दिखेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है और अभी तो ये क्या हमारा डब्ल्यूएसएम है और मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, ये जो ग्रेड वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से सारी चीज़ें रहने वाली हैं और सब चीज़ें अच्छे वे में समझेंगे। जैसे कि अजम्पशन की बात की जाए, अजम्पशंस जो होती है हमारी जो मान्यताएँ होती हैं कि किसी चीज़ को ज़ाहिर-सी बात है अजम्पशन क्या होती है कि कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ अजम्पशन्स उसको मान के ही चलते हैं कि वास्तव में जो नहीं होती इसको कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं। तो पहला जैसे अजम्पशन आपने पढ़ा होगा कहीं कि प्लेन सेक्शंस क्या हमारा रिमेन्स फिल बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो इसका वेल एक्सप्लेनेशन लिया गया है और आप थोड़ा बहुत देख लीजिए कि आप जितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा, कितना ही पढ़ा होगा और बाकी इसका मीनिंग वगैरह मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेन कैसे लीनियरली वेरी करती है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड assumption 2 हमारा जो है all tensile stress are taken by steel। तो एरिया ऑफ कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड एंड टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। इसका ये मतलब हुआ एंड इनवैलिड फॉर अनकरेक्ट सेक्शन। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए अभी थोड़ा सा डेमो मैंने दिया है। जो स्टूडेंट थोड़ा पढ़े होंगे उनको समझ आ गया होगा कि किस लेवल के हम बातें जानने वाले हैं इसी आरसीसी में। जो शायद ये और एक नॉर्मल स्टूडेंट जानता हो, इस डिप्लोमा लेवल पे इतना नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ मैं वो सारी चीजों को लेके चलूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी। स्ट्रेन स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग मेथड इज लीनियर। क्यों होता है लीनियर, क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसी वे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड फोर्थ हमारा देखिए अजम्पशन देख ही लिए, फोर्थ वैल्यू, फोर्थ द वैल्यू ऑफ मॉडल रेशियोज एम बराबर इक्वल टू क्या हमारा 280.3 सिग्मा सीबीसी एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो ये 5 अजम्पशन रहेंगी, तो ये सारी चीजें रहेंगे। उसके बाद क्या हमारा एनालिसिस ऑफ रेनफोर्समेंट बीम रहेगा। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो भी हम देखे थे ना टीएमटी बार वगैरह का कॉन्सेप्ट कि टीएमटी बार वगैरह क्या होती हैं, क्यों हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, एच वाई एस डी बार्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, इनका ग्राफ कैसे बनता है, माइल्ड स्टील क्या होती है। देखिए टाइप्स ऑफ स्टील बार्स, इनको हम अच्छे में समझेंगे जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन था कि इनके बारे में हमको जानना है, ओके। और यहाँ से आप सारी चीज़ें इनकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू वगैरह भी देख लेंगे और ग्राफ को भी मैं समझा दूंगा। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छी-अच्छी छोटी-छोटी डेफिनेशंस को जानने को मिलेगा, जो शायद ही कहीं आप जानते हो सुने हो, बट मैं आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल पे ले के जाऊँगा। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपने असम्पशन पढ़ा होगा लेकिन उसका वेल एक्सप्लेनेशन अभी जाके थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, जो सारी चीज़ें लिखी है ना, उसको समझाऊँगा और उसके बाद समझने के बाद आप कहेंगे कि वास्तव में कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा जानने को मिली। थोड़ा आपको मैंने दिखा दिया, थोड़ा और नोट्स दिखा देता हूँ। डिज़ाइन ऑफ क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये कैसे रहेगा, आपको सारी चीज़ें याद कराऊँगा और लिखवाऊँ इसी सारी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा हमारी सारी चीज़ें रहेंगी, वेल एक्सप्लेन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हो ना? थोड़ा बहुत पढ़े होगे, देख रहे होगे कि क्या-क्या सारी चीज़ें रहती हैं। और ये वाला जो हमारा एरिया ऑफ स्टील का एक
स्टैंडर्ड फार्मूला है, शायद जो आप पढ़े होंगे, पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फार्मूला को भी बताया जाएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि हाँ, सर कैसे एकदम क्लियर वे में हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। आप टेंशन ना लीजिए कि सर क्या है नोट्स से पढ़ाएँगे, इसका भी रीज़न है स्टूडेंट्स, देखिए टीवी में आ गई, तो इसका भी रीज़न है, बाकी वो आपको मैं वीडियो में बता दूँगा कभी। बट आप पढ़िए अच्छे से, और अब मैं ध्यान ध्यान दूँगा क्या है, पीएच वगैरह के बारे में भी डिस्कस करूँगा। अभी जस्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि यह केवल केवल किसके लिए डिस्कस किया हूँ, आपके आरसीसी के बारे में। बाकी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पीएचई वगैरह के बारे में। तो ये फार्मूला वगैरह कहाँ से है, डेरिवेशन क्या होता है, तो ये टीबी में है। तो खैर अभी तो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन का ही रहेगा, और ये हमारा सीयर रेनफोर्समेंट वगैरह भी आ गए हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, कैसे हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को समझेंगे, और डब्ल्यू से क्या क्या करना है। पहले तो मैंने क्या है डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, पहले तो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन क्या है कि हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, अपने सिलेबस के बारे में। उसके बाद हमने किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई हो। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस वे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड मैंने आपको सारी चीज़ अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की यार कोशिश की है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, टेलीग्राम पे बहुत बढ़िया नोट्स मिलेगी, आरसीसी को, पीएचई को, टॉस की हो, सोम की हो, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, और आपका कुछ भी हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एसएससी जेई से रिलेटेड, तो वहाँ हम सारी चीज़ों को आपको बता दिए हैं। तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बाकी आगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डब्ल्यूएसएम पढ़ेंगे। डब्ल्यूएसएम के पहले हम बेसिक इंट्रो लेंगे कि आरसीसी क्या होता है, क्यों यूज में आया है, क्यों हम कंक्रीट से आरसीसी में चले आए, क्यों स्टील राड्स को डालना पड़ा, कैसे स्ट्रक्चर में हम टेंशन कंप्रेशन जोन टेंशन में स्टील राड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल अबाउट अभी तो डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि ये हमारा इंट्रो है। तो मिलते हैं शुरू, तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में।